गुड मॉर्निंग। हम लोग देख रहे हैं एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल पर क्वेश्चन कि कोण और कोण के प्रकार पर जो सवाल दिए जाते हैं उसको कैसे बनाएंगे। तो इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे। फिर देखिए एक क्वेश्चन है कि ये चित्र बनाया हुआ है और इसमें इसका वैल्यू दिया हुआ है 120 और एक्स वाई जेड और एम का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम लोग को देखना होगा कोई भी क्वेश्चन बनाने में कि जहां क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है तो हमको वैल्यू निकालना है एक्स वाई जेड और एम का। और दिया हुआ क्या है? तो दिया हुआ है इस एंगल में मान लीजिए ये सी डी आर जो है एंगल दिया हुआ है 120। तो अब देखेंगे कि 120 और एक्स में क्या रिलेशन है। तो याद कीजिए कि हम लोग कहे थे कि दो आसन्न कोण क्या हो, दो आसन्न कोण माने टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 120 होगा तो उसको कहेंगे लीनियर पेयर। क्या कहेंगे? लीनियर पेयर। और इसी का उल्टा बोल रहे हैं कि किसी लाइन पर अगर कोई दूसरा लाइन आकर एंगल बनाता है और वो दोनों एडजेसेंट एंगल जो होगा वो उसका सम 180 होगा। समझ में आई बात? चूंकि ये लाइन है और एक लाइन जा रही है तो जो भी एडजेसेंट एंगल बना यहाँ पर उस दोनों एंगल का क्या होगा? सम 180 होगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? लिखेंगे कि नाम दे सकते हैं कि x एंगल x एंड एंगल सी डी आर। देखिए सी डी आर आर लीनियर पेयर्स, लीनियर पेयर एंगल्स। मैंने हिंदी में लिखेंगे कि रेखीय युग्म है। रेखीय युग्म कौन है? बस यही एक आपको देखना था कि दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। तो ये रिलेशन यही है कि चूंकि एक लाइन पर है इसलिए उसका जोड़ कितना होगा? 180 होगा। दोनों बात ध्यान रखेंगे कि दो आसन्न कोणों का जोड़ अगर 180 है तो लीनियर पेयर कहलाएंगे। और कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं चाहे चित्र में देख रहे हैं कि कोई एक लाइन दूसरे लाइन पर आके कोण बनाता है तो दोनों आसन्न कोणों का जोड़ 180 होगा। तो यहां हो जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज 60। 180 में से 120 को घटाए 60 डिग्री हुआ। तब लिखते चलेंगे। देखिए यहां आ गया 60। अब वैल्यू हमको निकालना है m कितना होगा। तो देखिए ये जो एंगल है एम और सी डी आर कौन एंगल हुआ? वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण। देख रहे हैं ये चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है इसलिए लिख देंगे कि एंगल एम इक्वल टू 120। क्या लिख देंगे? संगत कोण था। क्लियर? असल में फिर ये दोनों लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल काटना है। तो ये वन साइड का एंगल हो गया तो y इक्वल टू भी हो जाएगा 180 माइनस 60 120। m का वैल्यू निकल गया 120, y का वैल्यू निकल गया 120। तो ये z का वैल्यू कितना होगा? तो यहां पर फिर इस दोनों का जोड़ कितना होता है? 180। क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक साइड के हैं तो z इक्वल भी हो जाएगा 60। तीनों वैल्यू निकल गए। देखिए हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो ये रियल में समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, तो उसका भी रिलेशन हम लोग निकाल सकते थे कि पैरेललोग्राम में होता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो m इक्वल टू वाई होगा और x इक्वल टू जेड होगा।
लेकिन अभी हम लोग पैरेललोग्राम नहीं पढ़े हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे थे पैरेलल लाइंस और उसका प्रॉपर्टी। तो इस तरह का हम लोग जो दिया रहेगा उसके रिलेशन पर हम लोग एंगल को निकाल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कभी कल ऐसा रहेगा, देखिए आसन कोण पर ही हम लोग चर्चा कर रहे थे। जैसे ये एंगल है, ये लाइन है और इस लाइन को आके ऐसे मिला रहा है। अब देखिए ये एक्स है, ये 45 कर लिया गया और यहां पर दिखा रहा 65 है, ये 75 रखते हैं तो कहेगा कि एक्स का वैल्यू। तो यहां भी क्या है, एक लाइन है और इस लाइन पर दो लाइन आके मिलता है। किस पर? ए पॉइंट पर टू लाइन्स आके मिले, लेकिन ये मेन है क्या कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो इस स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बनेगा वो सब का सम क्या होगा? 180 होगा। तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 180 में से 65 और 75 को माइनस कर लेंगे। ये होगा 180 माइनस, ये हो गया 40। क्लियर है कि किसी लाइन पर आके अगर 4 एंगल बनता तो उसका भी ऐड क्या होता? 180 होता। तो कभी कभी ऐसा भी दिया जाता है, जैसे हम क्वेश्चन में दिखा रहे हैं कि इसी को कुछ नहीं देगा यहाँ पर और लिख देता है ऐसा x 2x और 3x। क्या लिखा? x 2x और 3x, x का वैल्यू निकालिए। तो यहां भी वो लाइन क्या है, आके एक पॉइंट पर मिल रहा है और जो भी एंगल बनेगा उस सब का जोड़ कितना होगा? 180। तो यहां होगा x 2x और 3x सब मिला के 180। एंगल के लिए 6x 180 हुआ। तो x इक्वल टू 180 बाई 6 30 डिग्री। अब यहां पर क्या होता है कि कभी कभी पूछता है कि x का वैल्यू निकालिए और कभी कभी कह देगा प्रत्येक कोण निकालिए, इच एंगल। तो हम लोग को कंफ्यूजन क्या होता है, यहां पर ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और सोचते हैं सवाल। तो सवाल को पढ़ना होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x लिखा हुआ है कि फाइंड द एंगल लिखा हुआ है। अगर एंगल लिखेगा तब इसमें देखिए 2x मतलब 2 इंटू 30 60 और 3x 3 इंटू 30 90। तब लिखेंगे एंगल कितना हो गया, एंगल हो जाएगा 60 30 और 90। क्लियर? तो इस कंफ्यूजन को दूर रखेंगे क्योंकि ऐसा करने पर गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि फाइंड द एंगल लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लिखा हुआ। अगर सिर्फ एक्स का है तो आंसर हो गया 30 डिग्री। लेकिन जब ये कहता है फाइंड द एंगल, तो जो जो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे एक्स है तो एक्स लिखे, 2x है तो 2x लिखेंगे, 3x है तो 3x लिखेंगे, वैल्यू निकाल कर और तब देंगे, तब वो आंसर होगा। ओके, अब तो उम्मीद है कि अब बनाइएगा। जहां दिक्कत होगी फिर हम मेरे इनबॉक्स में आप उस सवाल को देंगे, तो अगले दिन के लेक्चर में हम इसको पुनः उस सवाल को आपको बता देंगे। ठीक है, ओके।